उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज़, आपकी आवाज़। नमस्कार, पहाड़ की आवाज़ में पुनः आपका स्वागत है। हम लगातार उत्तराखंड की धरोहर, संस्कृति, उत्तराखंड का कल्चर, उत्तराखंड की विरासत, उत्तराखंड की शिक्षा, कल्चर के बारे में लगातार आपको बताते रहते हैं। दर्शकों को इस संबंध में बता दें कि आज उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने पंचगव्य के संबंध में एक बहुत बड़ी गोष्ठी रखी थी। शिक्षण संस्थान के द्वारा अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई और इस व्याख्यान में वहाँ पे प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित तौर पर एक मुख्य अतिथि थे जिनके द्वारा प्रस्थान की जानकारी, पंचगव्य के बारे में जानकारी दी गई। वहाँ के विद्यार्थियों द्वारा मूल तरीके से सुना गया। विद्यार्थियों में शोध विद्यार्थी, शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी, अन्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी विद्यार्थी रहे। मुख्य तौर पर भूमिका बहुत अच्छी रही जिसमें पंचगव्य के बारे में जानकारी दी गई। भारत की विरासत के बारे में बताया गया। पंचगव्य भारत की विरासत का बहुत बड़ा हिस्सा है और उत्तराखंड में लगातार इस प्रकार की गतिविधि होती रहती है। दूसरी ओर उनके द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति का भी बताया गया। पंचगव्य का महत्व इस प्रकार से बताया गया कि जो भारत की परंपरा लगातार रही है उसको कैसे आगे बढ़ाएं और मुख्य तौर पर इसका आकर्षण का केंद्र नई शिक्षा प्रणाली के में होने वाले सुधार के बारे में बताया गया। नई शिक्षा प्रणाली क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसमें क्या क्या सुधार हुए हैं। आज हम माँ गंगा के समक्ष खड़े हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में उपस्थित है उसी संबंध में आए हैं। पंचगव्य का मूल अर्थ यही है कि क्या चीज़ें पंचगव्य में होती हैं, पंचगव्य से क्या क्या चीज़ें हमें सुधार मिलते हैं और जो पर्यावरण संरक्षण होता है, मृदा संरक्षण होता है, उसके बारे में पूर्ण जानकारियाँ दी जाती है। और जो प्राकृतिक चिकित्सा जो हमारी रही है, पंचगव्य का भी उसमें बहुत बड़ा महत्व रहा है। दूसरी ओर आज हम उस गोष्ठी के माध्यम से नवीन विचार विद्यार्थियों के जीवन में आए, नवीन बदलाव जो आएंगे, कहीं ना कहीं सुधारात्मक पक्ष रहेगा। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय लगातार इस प्रकार की संगोष्ठी कर रहा है और कोरोना के बाद इस प्रकार की गोष्ठी और इस प्रकार की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। विश्वविद्यालय द्वारा लगातार नवीन जानकारियों के साथ नए शिक्षण सत्र की जानकारी दी गई। नए शिक्षण सत्र में विद्यार्थियों का किस प्रकार से आगमन होगा और पंचगव्य की जो बात की गई है ये शुद्धि के लिए काम किया जाता है। मूल रूप से उत्तराखंड में जो पूजा पद्धति होती है उसमें जो पद्धति अपनाई जाती है पंचगव्य से शुद्ध किया जाता है और वातावरण शुद्ध किया जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की जानकारी लगातार दी जाती है कि पर्यावरण संरक्षण हो, मृदा संरक्षण हो और पर्यावरण सही किया जाए। दूसरी ओर लगातार इस प्रकार गतिविधियां बनी रहती है। आप देख रहे थे पहाड़ की आवाज़, नवीन जिज्ञासा, नवीन सोच के साथ उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने जो जानकारी दी है उससे कहीं न कहीं सामाजिक बदलाव, सामाजिक चिंतन और जो संरक्षण है, पंचगव्य एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। भारतीय ज्ञान प्रणाली आवृत्ति वर्तते यदर्थम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः अत्यन्तं मूर्धन्याः विद्वांसः आचार्याः प्रोफेसर यशवी महोदयाः महोदयानां वयं हार्दिकं अभिनन्दनं तथा द्वितीयं व्याख्यानं तत्र पंचगव्य निर्माण संदर्भे आयोजितं वर्तते यदर्थं गुरुकुलकामिनी विश्वविद्यालयतः अस्माकम् अत्यन्तं मूर्धन्याः विद्वांसः आरबीसी इत्यस्य अत्यंत निष्ठातः आचार्य कहीं न कहीं सामाजिक बदलाव, सामाजिक चिंतन और जो संरक्षण है, पंचगव्य एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। इसकी जानकारी मूल रूप से विश्वविद्यालय में व्याख्यान के माध्यम से छात्रों को अवगत कराया गया। वहीं दूसरी ओर शिक्षा प्रणाली में नवीन शिक्षा प्रणाली, जो नई शिक्षा प्रणाली भारत में लागू हुई है, उस संबंध में भी हमें लगातार विद्यार्थियों को नवीन जानकारी दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नवीन सोच, नई बदलाव के साथ हमारे पास आई हुई है, तो कहीं ना कहीं असमंजस बना रहता है। तो विद्यार्थियों को इस निसंकोच के साथ नई शिक्षा प्रणाली का जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव के साथ स्वीकार करना और पुरानी पद्धति को भी अपनाना सबसे बड़ा मकसद रहा है। विश्वविद्यालय में इतने सारे दायित्व हैं आपके पास, ये सबका हम देख करना मैं समझता हूँ कि कम नहीं होगा। तो मैं हमारे विश्वविद्यालय में हम सबको आप नेतृत्व देने के लिए और पंचगव्य से संबंधित हम सबको अभिभूत करने के लिए, हम सबको मार्गदर्शन के लिए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ने आदेशित किया था कि आप उनको बुलाएं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो
जो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था यूनिट की तरफ से, हमने आपने स्वीकार किया और लोग के मार्गदर्शन के लिए पधारे हैं। तो ऐसे आचार्य प्रोफेसर शिक्षा खाद्य विभाग से आचार्य पूर्व जनपद अध्यक्षा वर्तमान गीता समिति प्रदेश संयोजिका डॉक्टर राजेंद्रनाथ मिश्र महोदयान अभी स्वागत करोमि। अस्माकं मध्ये अस्य कार्यक्रमस्य संचालकाः अस्माकं आचार्य प्रोफेसर सुमन महोदयान स्वागतं करोमि। अस्माकं ये छात्राः सन्ति येषां विना किमपि। धन्यवाद। आप देख रहे थे पहाड़ की आवाज़, संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से की समालियावा ए जावा